जो लोग खुद की हेल्प खुद नहीं कर सकते ना, उनकी मदद भगवान भी नहीं करता। यानी कि तुम सोच रहे हो कि मैं भगवान जी को प्रार्थना करके भगवान को भोग चढ़ाकर मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो बेटा ये तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब अक्टूबर ख़त्म है और अभी तक तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है और तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, मैंने बार बार आपको वार्निंग देता रहा हूँ, लेकिन अक्टूबर भी चला गया, अभी तक बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। पता नहीं कब पढ़ेंगे यार। देखो बेटा, फेस्टिवल हर बार आएगा, हर साल आएगा, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम एक बार चला गया ना, दोबारा नहीं आएगा। तुम सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर दूंगा, फिर दूंगा। भाई इसी में लटक के रह जाएगा जिंदगी में, फिर तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। अगर तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ करके दिखाना है, तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अब तुझे खुद से बात करनी है कि तुझे टॉपर बनना है या तुझे बाहर जाके लोगों के साथ खेतों में काम करना है या मजदूरी करनी है। ठीक है, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करना है। एक सवाल खुद तू अपने आप से पूछ, तो फिर पता लगेगा कि मुझे क्या करना है कि नहीं। अपने माँ बाप की आंखों में झांक के देखो, माँ बाप की आंखों में तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए चिंता है, लेकिन तुम्हारे लिए मन में कोई चिंता ही नहीं है। सुधर जाओ, पढ़ना शुरू करो। तो किस तरीके से पढ़ना है इस वीडियो में मैं शुरू से लेकर एंड तक बताऊंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो बेटा, अक्टूबर तो गया, राहुल गांधी का डायलॉग सुना है ना, गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब हमारे पास क्या बचा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। फरवरी में तो बिहार बोर्ड वालों का भी एग्जाम है, तो टाइम कहाँ बचा? ठीक है, और तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। मार्च में बाकी सारे हिंदी मीडियम वालों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, सभी हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दुनियादारी जितने भी बोर्ड्स हैं ना, सबके पेपर मार्च में होने हैं। तो देखो बेटा, इससे पहले पहले आप जो आपको प्री बोर्ड देना पड़ेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फरवरी में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल्स बनाते हैं, फाइल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, तो जब जितना तुम सेल्फ स्टडी घर पे करोगे ना, वो बेनिफिशियल है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से अब जाके हमें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, नवंबर और दिसंबर, ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में अगर आपका कोई भी सिलेबस कुछ भी बचा हुआ है, तो इस 2 महीने तक आपको आपका 100% सिलेबस खत्म कर देना है। ठीक है, खत्म करने का मतलब एनसीईआरटी सिलेबस जो भी है आपका, जिस भी बोर्ड से हो, खत्म कर दो। अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो बेटा आप नवंबर तक खत्म करो। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा। बाकी बोर्ड्स वाले बच्चे नवंबर दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करो, पूरा। ठीक है, और अब जाके मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल रही होंगी। क्वेश्चन बैंक तो आपके पास एक होना चाहिए। कोशिश करो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र 3 से 4 साल से 5 साल, जितना ज़्यादा उठा सको ले लो। ठीक है, अगर नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, 100% कंप्लीट करना है सिलेबस को। उसके बाद पहले तो कंप्लीट करो, और जिनका कंप्लीट हो गया है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो आगे रिवीजन करना है। देखो मैं चीज़ बताता हूँ, सबसे सीक्रेट फॉर्मूला क्या होता है ना, एक टॉपर का। ठीक है, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है? रिवीजन, बार बार रिवीजन करता है। जितना ज़्यादा तुम रिवाइज करोगे ना, उस सब्जेक्ट में तुम्हारी कमांड उतनी और अच्छी होगी। तुम ये मत सोचो कि 2 दूनी 4 होता है, मैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 क्यों बोलूँ बार बार। तुम जितना ज़्यादा बार बोलोगे, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पहली बार से दूसरी बार और आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर बढ़ेगा। हाँ, आएगा, तुम्हें वो चीज़ और समझ में आ जाएगी। तो रिवीजन करने से याद है, तुम भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होंगे। और हमेशा चीज़ ये रखनी है कि जो तुम सीख रहे हो उसे किसी को बताओ, सीखने और सिखाने की कोशिश करो। इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा, तुम्हारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, तुम चीज़ों को भूलोगे भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी अपने साथ बनानी है। जनवरी और फरवरी में क्या करना है ना, हमें कम से कम, अगर आपका सिलेबस दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, तो अगले 2 महीने में पूरा कम से कम 3 बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले पहले। 3 बार आपको कम से कम रिवीजन करना है। अगर मुझसे पूछोगे मैंने कितनी बार किया था, तो मैंने 12 बार रिवीजन किया था अपने टाइम पे, 12 से 15 बार। अब तुम 3 बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा,
कोशिश करो कि नवंबर तक सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ये तो एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दिया। अब कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। सर हमें कैसे पढ़ना है? देखो सबसे बड़ा सवाल ये आता है हाउ टू रीड, किस तरीके से पढ़ना है। तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, इस समय पे आकर आपको कैसे स्टडी करनी है, जब भी आप पढ़ने जाओ तो आपके अपने नोट्स बने होंगे, है ना, आपके अपने नोट्स बने होंगे। नोट्स पे आपने परिभाषा लिखी होगी आसान आसान शब्दों में, ठीक है। खुद के हर चैप्टर के हर विषय के नोट्स बने होंगे। पहले सबसे पहले तो बेटा वो नोट्स पढ़नी है। नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको लगाना है, चाहे वो बॉक्स के अंदर के हो चाहे वो बाहर के हो, वो करना है, वो आने ही चाहिए। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स पे जो भी सब्जेक्ट उठाया, नोट्स पढ़ा, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाए, और उसके बाद उसी चैप्टर के उसी विषय के आपको क्वेश्चन बैंक पढ़नी है। क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में अलग अलग पब्लिशर्स की मिल जाएगी, ठीक है ना, विद्या की मिल जाएगी, चित्रा की मिल जाएगी, है ना, मास्टरमाइंड मिल जाएगी। जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लगे। क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है वो भी लिखा होता है। उससे आपको पता लगेगा कि भैया ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है, तो मेरी तैयारी कैसी है, तो ये पता लगेगा। देखो तुम जो किताब पढ़ रहे हो ना, वही किताब हमने भी पढ़ा है और वो ही इतने सालों से चला हुआ आ रहा है। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वहीं से ही आएंगे। तो पिछले 10-12 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, इस साल वहीं से ही कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। किताब कोई दूसरी तो बनी नहीं है, वही किताब है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है, वही आना है आपको। तो घूम फिर के एक एक क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। हमें टॉपिक छांटने हैं हर चैप्टर के, कि भैया इस चैप्टर के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल आते हैं, उन टॉपिक को पहले कंप्लीट करो। जो जो बार बार पूछे जाते हैं ना टॉपिक्स, क्वेश्चंस, उनको पहले ढंग से बनाओ कि भैया ये तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद और एक चीज़ क्या है, इस साल एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हर चैप्टर के। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन तो मैं करा रहा हूँ, और वो मेरी वेबसाइट mathematicanalysis.in में आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज ढेर सारे एमसीक्यूज, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हो या क्वेश्चन हो, वो भी प्रैक्टिस में लाना है। और मॉडल पेपर आपको हफ्ते में 2 करने हैं। जैसे एक हफ्ते में मैथ का एक कर लिया और साइंस का एक कर लिया, ठीक है। मॉडल पेपर बनाने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ हमें क्यों बनाना है। ये चीज़ क्या करेगी, आपको सिलेबस का जो पैटर्न है उससे यूज टू हो जाओगे आप कि किस टाइप का आना है। टाइम मैनेजमेंट, इससे और एक चीज़ फ़ायदा मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें खंड कौ में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना है, तो तुमसे पेपर ख़त्म नहीं होगा। कई बच्चे क्या होंगे, मॉडल पेपर नहीं लगाएंगे, टेस्ट नहीं देंगे, सीधा एग्जाम में चले जाएंगे बेवकूफ़ों की तरह, और वहाँ पर जाके लिखना शुरू करेंगे। और उनको सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 घंटे में वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो, 3 घंटे में वो होगा नहीं, उनका हाथ दर्द होगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे, और फिर बोलेंगे यार पहले कर लेता ना तो सही होता। तो अभी भी समय है आपके पास, 4 महीने हैं। तो 4 महीने में दबा के इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ताकि ये गलती अभी हो तो सही है, एग्जाम में ना ये गलती हो, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा था हाउ टू रीड। डेली 5 विषय को समय देना है। ये नहीं मैथ और साइंस ही पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, नहीं। गणित और विज्ञान से तुम पास नहीं होगे। गणित और विज्ञान पढ़ के तुम्हारे 90% से ऊपर नंबर नहीं आएंगे। नंबर तभी आएंगे जब तुम सभी विषयों में अच्छा बन के दिखाओगे। टॉपर तभी बन पाओगे जब सभी विषयों में तुम्हारी अच्छी पकड़ होगी, अच्छी कम, है ना। तो क्या करना है, डेली 5 विषय को पढ़ना है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, स्कूल के समय को छोड़ के ये टाइम कर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको गणित और विज्ञान कम से कम 2-2 घंटे डेली पढ़ना है। ये सबसे मिनिमम टाइम रखा है मैंने, कम से कम समय बोल रहा हूँ। डेली 2-2 घंटे पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान 1 घंटा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा डेली पढ़ना है। और ये डेली है, ये नहीं कि एक दिन की बोल रहा हूँ, नहीं, डेली का बोल रहा हूँ। और उसके साथ साथ हिंदी को 25 मिनट डेली पढ़ना है, और अंग्रेजी को कम से कम 45 मिनट डेली पढ़ना है। जिसके पास अंग्रेजी नहीं वो संस्कृत पढ़ेगा, है ना। और कोई चित्रकला भी ले रखा है वो उस पर भी मेहनत करो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का है। ये तो नहीं है कि भाई साइंस 200 नंबर का आएगा, गणित 500 नंबर का आएगा, नहीं ना। सभी इक्वल नंबर के आएंगे, और सभी नंबर को मिलाकर ही हमारा परसेंटेज बनेगा। तो सभी विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक रफ आइडिया है,
तो ये आपको करना है स्कूल टाइम को छोड़कर। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको टॉपर बनना है तो। एक रफ आइडिया है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल पेपर की भी बात होगी, क्वेश्चन पेपर की भी बात होगी। मैंने बोल दिया कोशिश करनी है पूरा 3 घंटे का एक समय निकाल के एक मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करो, और फिर देखो कितने क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं, उसी हिसाब से। और हमेशा पढ़ते वक्त लिखते हुए पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, क्योंकि जितना लिख लिख के पढ़ोगे उतना यहाँ अंदर छपेगा। कई बच्चे होते हैं लेटे लेटे ऐसे पढ़ रहे हैं, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, लेट के ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं। भाई तुम पढ़ोगे इधर से उधर से भूल जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो लेट या आलसपन मत रखना, उठ के डट के पढ़ना है हमें, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। और हर हफ्ते आपको टेस्ट देने हैं, हर आपको टेस्ट देना है, चाहे वो टेस्ट मौखिक हो लिखित हो, जैसे भी हो टेस्ट जरूर दो। टेस्ट अगर लिखित नहीं दे पा रहे तो मौखिक दो। अपने दोस्त को बुला लो घर पे, तुम मुझसे पूछोगे वो तुमसे पूछेगा। देखो एक खेल की तरह ऐसे पार्टिसिपेशन लो, इन चीज़ों को अपने लाइफ में अपना अप्लाई करोगे तभी। और एक चीज़ क्या है बेटा, देखो मेन चीज़ है अभी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है बेटा। आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन कई टाइप्स के हो सकते हैं। अभी क्लास 10th वाले बच्चे, हम जब 10th में हमें पता ही नहीं थे भाई दुनियादारी कैसे होती है ना। आजकल के बच्चे बाबू सोना मोना टोना इन्हीं चक्करों में फंसा रहे, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन रहा, इन्हीं चक्करों में घुसे पड़े हैं। दूध के दांत टूटे नहीं है तुम लोगों के, अभी इसी चक्कर में घुस पड़े हो। इस लाइन में जो जो जाएगा ना वो बर्बाद हो जाएगा लाइफ में, सीधी सी बात है। कई बच्चे दिन भर रील्स देखते हैं, है ना, रील्स। अब टिकटॉक तो हट गए, रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे, दिन भर तुम्हारा घंटा बीत जाएगा तो पता नहीं चलेगा। रील्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना, अनशन, इनसे दूर रहो, ये तुम्हें बर्बाद करेंगे, ठीक है। अपने गोल पे फोकस करो कि मुझे 90% लाना है। सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आएंगे, अन्यथा नहीं आएगा। उसके साथ साथ बेटा आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। डेली डेली पूछना पड़ेगा। मैथ में इतने सब्जेक्ट है 15, मेरा चैप्टर 1 हो गया, हाँ चैप्टर 1 मुझे अच्छे से आता है, हाँ सारे क्वेश्चन कर लूँगा, हाँ। विज्ञान में मेरे इतने चैप्टर है, यहाँ पर तैयारी हो गई। तो एक लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, है ना, और उस पर टिक लगाओ। हाँ विज्ञान का ये चैप्टर आ गया, टिक। गणित का ये चैप्टर, टिक। सामाजिक विज्ञान का टिक। सिलेबस बना लो और टिक मारते रहो। देखो तुम्हारे कितने में टिक लगे और कितने में टिक नहीं लगे, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस विषय पर, किस टॉपिक पे मेहनत करने की ज़रूरत और है, तो उस पर मेहनत करो, ठीक है। और अपने पे एक आत्मविश्वास बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, मन के मारे हार है, मन के माने जीत, ठीक है। मुहावरा तो मैं भूल गया हूँ लेकिन मतलब समझ लो। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस। हाँ मैं कर सकता हूँ, ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपने में। मेरे में था, मैंने करके दिखाया, तुम में भी होगा, तुम भी करके दिखाओगे, ठीक है। मेरा दोस्त क्लास का टॉपर था, तो मैंने सोचा मेरे साथ जो दोस्त रहता है, घूमता है फिरता, वो टॉपर हो तो मैं क्यों नहीं हो सकता। उसे कुछ अलग ऐसा क्या मिल रहा है जो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने खुद से वो सवाल किया, मैंने खुद से बोला मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं वास्तव में उस साल में क्लास का टॉपर बन गया, जो कुछ भी नहीं था। क्लास में मेरी कोई पोजीशन नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने ये बात अपने से की ना, तो क्लास का टॉपर बन गया मैं, उसको भी पछाड़ती हूँ। नो पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन, सोचो तुम भी कर सकते हो। और ये प्रैक्टिकल में मैंने देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं अपने रियल लाइफ में। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, जो फेल हुए थे लेकिन नेक्स्ट ईयर फाड़ दिया उन्होंने, मतलब टॉपर कैटेगरी में 80% नंबर। एक फेलियर बच्चा जब 80% ला सकता है तो तुम क्यों नहीं ला सकते। एक गणित का बच्चा जिसे 10-15 नंबर मिले हैं और नेक्स्ट ईयर 90 नंबर लेके आता है 100 में से, तो वो ला सकता है, तो तुम क्यों नहीं ला सकते। खुद से बनाओ, जिद बनाओ, आत्मविश्वास लाओ, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम कर लोगे ज़रूर। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, अभी से लिख लिख के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। और देखना है कि किस टाइम में क्या क्या हो पा रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने राइटिंग स्किल पर और अपने प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि जो नॉलेज हमें आता है उसको अगर अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे तभी उसके नंबर हमें मिलेंगे, ठीक है। अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छी राइटिंग होगी, अगर थोड़ा मोड़ा कहीं गड़बड़ी हो जाता है ना, तो एग्जामिनर पूरे नंबर उसके दे देता है हमें, तो ये चीज़ भी हमारे ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को मेहनत अपने लाइफ में उतारो, ठीक है। अभी मैं एक टाइम टेबल बना दूंगा बहुत जल्दी, तो अगर ये चीज़ आप करोगे इस महीने से, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें
90% नहाने से। ठीक है, तो वीडियो को कर दो शेयर, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, टॉपर बनने के लिए हमारी जो टॉपर सीरीज़ है 99 रुपीज़ का, वो आज लास्ट डे ऑफर है, कल ख़त्म हो जाएगा। तो जल्द से जल्द जाके परचेस कीजिए, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।